नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है जॉन। जॉन हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि जब वो तकरीबन 56 ईयर्स के थे, 56 ईयर्स के, तब उनके अचानक एक अटैक आया था, हार्ट अटैक, और वो अचानक बेहोश हो गए। लेकिन जब वो उनको चेतना आई तब उन्होंने देखा कि वो एक अलग ही दुनिया में है। उस दुनिया के बारे में ये कहा है उन्होंने कि जैसे एक स्वर्ग जैसी दुनिया, जहाँ पर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे थे, लेकिन इस दुनिया के वो नहीं लग रहे थे, पृथ्वी जैसे नहीं, थोड़े से अलग लग रहे थे। और जॉन हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि जब उन्होंने अपने आप को देखा तब वो ठीक से अपने आप को देख नहीं पा रहे थे। जैसे मैं अगर कहीं पर घूम रहा हूँ, कहीं चल रहा हूँ, तो मैं नीचे देखूँगा तो मुझे अपने पैर दिखेंगे वगैरह इस तरीके से। लेकिन जॉन हमसे ये कहते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ उनको दिख नहीं रहा था। जॉन हमसे ये कहते हैं कि वहाँ पर बाद में जब मैंने और क्लियर तरीके से देखने की कोशिश करी, तब वो जैसे पृथ्वी पर उनके कपड़े जीन्स और कोई एक शर्ट उन्होंने पहना था, तो वैसे ही कपड़े उनको नज़र आए और वो उन्होंने वैसे ही कपड़े पहने थे, उनके आत्मा ने। और उसके बाद वो बहुत एरिया कह रहे थे कि मैं पैदल वहाँ पर घूमा। जॉन ये कहते हैं कि पृथ्वी पर ज़रा वो चलते थे तो उनको जल्दी वो थक जाते थे, लंबी लंबी सांस लेते थे। लेकिन यहाँ पर वो इतने घूमे लेकिन फिर भी उनको ज़रा भी थकान हो नहीं रही थी। और वो ये कह रहे थे कि जैसे मैं सांस ले रहा हूँ वैसे मेरे अंदर बहुत ही अच्छी ऊर्जा जा रही है, ऐसा उनको अनुभव हो रहा था। और वो बहुत ही खुश थे। वो कह रहे थे कि ऐसा एहसास मुझे कभी भी पहले नहीं हुआ। जॉन ये कहते हैं कि वहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा या फिर एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण था कि जहाँ पर बहुत ही अच्छी सिर्फ पॉजिटिविटी थी, जहाँ पर ऐसी दुनिया थी जहाँ पर हमें कोई भी काम करने के लिए कहे तो हम खुशी से करेंगे, हम अपना दुखड़ा नहीं रोएंगे। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिस वजह से हम नाराज़ हो या फिर दुखी हो। वहाँ पर ऐसी चीज़ें थी जो हमें प्रेरित करे या फिर अच्छा कुछ करने के लिए मजबूर करे। और जॉन ये कहते हैं कि इन सारी चीज़ों में उनको अपने जीवन के कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जहाँ पर उन्होंने कुछ गलत किया था किसी के साथ, या फिर जो गलत निर्णय लिए थे वो। जॉन ये कहते हैं कि मुझे अपने आप को वो सारी चीज़ें याद आई, ये उनको पता नहीं, या फिर किसी ने उनको दिखाया, ये उनको पता नहीं। लेकिन वो ये कह रहे थे कि जैसे उनके 2 शादियाँ हुई थी तो पहली जो वाइफ़ थी जॉन, उसके साथ कैसे बुरा बर्ताव करते थे। वही बेचारी कमाती थी और वही घर चलाती थी, लेकिन इन्होंने कभी भी उसको मान सम्मान दिया नहीं। बाद में वो इनको छोड़कर चली गई। अभी ये जो दूसरी औरत उनके लाइफ में आई थी जिसके साथ उन्होंने शादी करी थी, उसका एक बेटा था। जॉन ने पहले तो कहा कि हाँ, उस बेटे को अच्छा प्यार देगा पिता का, लेकिन आज वो भी नहीं कर रहे थे अच्छे से काम। तो इस तरीके से ऐसे जो मेन चीज़ें जो उनके लाइफ में जहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की थी, वो उनको गलतियाँ अपनी दिखी। और जॉन ने बाद में यही डिसाइड किया कि नहीं, अपने जीवन में मैं इस तरीके से नहीं जीऊँगा। और जॉन ये कहते हैं कि उनके बाद वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें घूमे, और वहाँ के उस दुनिया के बारे में उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर जैसे घास थी तो घास से चलकर वहाँ से जो छोटे छोटे पानी के बूंदे होती है या फिर दव भी होता है, तो वो उनको महसूस हो रहा था। और वो इतना सुंदर माइक्रो लेवल पे भी वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देख सकते थे। और उनको बहुत वो कह रहे थे कि मैं बहुत खुश था वहाँ पर मैं अकेला था, लेकिन मैं वो कह रहे थे कि मैं 1000 साल तक भी वहाँ पर बहुत ही अच्छे से रह सकूँगा। इतना ऐसा आप सोचिए कि 1000 साल कितने हो गए, हम एक दिन भी बोर हो जाएंगे ऐसे अकेले, कितनी भी अच्छी दुनिया हो लेकिन हमारे साथ अगर कोई हो तो अच्छा है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि मैं वहाँ पर अकेला भी अच्छे से रह सकता था, इतना मुझे अच्छा लग रहा था वहाँ पे। लेकिन जॉन बाद में ये कहते हैं कि वो उन सारी चीज़ों से बाद में उनके सामने अंधेरा ही छा गया, जैसे सब कुछ गायब हो रहा है। और बाद में जब उनको होश आया तब वो अपने घर पे थे, और उनके वाइफ़ ने दोस्तों घर पर ही डॉक्टर को बुलाया था, क्योंकि एम्बुलेंस को आने के लिए वक्त लगने वाला था। और डॉक्टर उनके थोड़े से करीब ही रहते थे, तो वो गाड़ी लेकर गई और उनको लाया था। बाद में डॉक्टर ने उनको चेक किया और कहा कि इनको अटैक आया था, लेकिन अब वो ठीक थे। बाद में डॉक्टर ने उनकी रेगुलर जो दवाई वगैरह थी वो लेने के लिए कही, और भी दवाई लिख कर दी। और डॉक्टर को उनके हालत के बारे में पता था, उनका वो फैमिली ही डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करना, ज़्यादा मत सोचना जीवन के बारे में। लेकिन आज जॉन बाद में ये कहते हैं कि वो आज बहुत ही खुश है। कहीं ना कहीं वो उनकी वाइफ भी कहती है कि वो इतने आजकल हेल्प दूसरे को करते हैं, या फिर दूसरे से इतनी अच्छी बातें कहते हैं कि उनकी वाइफ मजाक में भी कहती है कि शायद कोई और ही इंसान की आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई है। और जॉन ये कहते हैं कि मैं हंसता हूँ ऐसे जब वो बोलती है, लेकिन वो सचमुच बहुत खुश है। उनका जो बेटा है, उनकी वाइफ का जो
तो उसको भी वो बहुत ही अच्छा प्यार करते हैं और अपने बेटे जैसा ही, और वो भी आज उनके साथ बहुत खुश है। जॉन हमसे ये कहते हैं कि कभी कभी जीवन में हमारी गलतियाँ एक्सेप्ट करना ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। उनके अपने लाइफ में भी उनको पता था कि वो मतलब कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें सुधार नहीं ला रहे थे, लेकिन उस अनुभव ने दोस्तों उनको बहुत कुछ सिखाया। और जॉन आज ये कहते हैं कि वो जो दुनिया थी या फिर वो जो मतलब वक्त था, वो जो घटना थी, उन्होंने उसको पूरा तरीके से बदल दिया था। और जॉन ये कहते हैं कि मैं आज अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। आज मुझे इसका भी कोई डर नहीं है कि मैं कल मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अगर इस दुनिया से चला गया तो एक सुंदर दुनिया में ही जाऊंगा, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे से अपने कर्म करूंगा और जितना हो सके लोगों को अपने जीवन में खुशियाँ देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये जॉन की जो कहानी है सबसे बड़ी तो ये सीख देती है कि जितना हो सके हमारे जीवन में जो भी हमारी जिम्मेदारियाँ हैं उनको हमें अच्छे से निभाने की कोशिश करनी होगी। जिम्मेदारी निभाते वक्त मैं किसी पर उपकार कर रहा हूँ या फिर मैं घर के लिए कमा रहा हूँ, मतलब इन पर मैं कोई मतलब बड़ा कुछ ये कर रहा हूँ, ऐसा एहसान कर रहा हूँ, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमारा कर्तव्य हमें करना चाहिए और उसको भूल जाना चाहिए। जो भी हम दूसरे के लिए अच्छा करते हैं या फिर निस्वार्थ रीति से करते हैं, किसी और के लिए भी हम कुछ करें तो उसके बारे में ज़ार बार नहीं सोचना चाहिए या फिर बोलकर नहीं दिखाना चाहिए। निस्वार्थ जो भी हमारा कर्म होता है दोस्तों, वो हमें आगे तक ज़रूर मदद करेगा, लेकिन कैसे और कब मदद करेगा हमें नहीं पता। लेकिन जो भी हम निस्वार्थ रीति से अच्छा काम करते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में किसी एक नए विषय को लेकर मिलते हैं। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।